मैंने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल करके मांग किया है कि भारत के सभी सांसदों और सभी विधायकों, चाहे वो वर्तमान सांसद विधायक है या भूतपूर्व सांसद विधायक है, सबका मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड होना चाहिए। सबके मुकदमों का फैसला 1 साल में होना चाहिए। हमारी दूसरी मांग ये भी है कि जिनको सज़ा मिल जाती है उनके चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए और पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पर भी आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। जो 1950-51 का बना हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसमें बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि जिसको 2 साल से कम सज़ा होगी उसके चुनाव लड़ने पे तो कोई रोक ही नहीं है। जिसको 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होगी उसके चुनाव लड़ने पर भी मात्र 6 साल का प्रतिबंध है। और चुनाव लड़ने पे मात्र 6 साल का प्रतिबंध है, पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पे तो कोई रोक नहीं है। तो नतीजा ये होता है कि बहुत सारे सांसद विधायक जिनको 2 साल से कम तक की सज़ा होती है, यानी अगर 23 महीने की भी सज़ा हो गई, 24 महीने की भी सज़ा हो गई, 2 साल भी हो गई, तो भी उनके चुनाव लड़ने पे कोई रोक ही नहीं लगती है। जब 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है तब चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध लगता है, वो भी मात्र 6 साल का। वहीं दूसरी तरफ कोई सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, किसी को अगर 2 दिन की भी सज़ा हो जाए तो उसके नौकरी पे आजीवन प्रतिबंध लग जाता है। इसलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया था। आज मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है, मामला ये 2016 से पेंडिंग है, 9 साल बीत चुके हैं, तत्काल इसके ऊपर सुनवाई किया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 20 अक्टूबर की डेट फिक्स कर दिया है। 20 अक्टूबर को इसके ऊपर फाइनल हियरिंग होगी। हमारा ये कहना है, MLA MP भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं और कलेक्टर, कप्तान, कमिश्नर भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं। कोई कलेक्टर, कप्तान या कमिश्नर को अगर 2 दिन की सज़ा हो जाए तो उसके हमेशा के लिए उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, आजीवन उसके ऊपर प्रतिबंध लग जाता है। तो वही फार्मूला सांसद विधायक पे भी लगना चाहिए, क्योंकि सांसद विधायक केवल पब्लिक सर्वेंट नहीं है बल्कि लॉ मेकर भी हैं। सांसद विधायक सुपीरियर पब्लिक सर्वेंट हैं। IAS साहब जो कलेक्टर, कप्तान होते हैं, कमिश्नर, इनके पास कानून बनाने का अधिकार नहीं है, वहीं सांसद विधायक के पास तो कानून बनाने का अधिकार है। इसलिए जो नैतिकता का पैमाना है वो सांसद विधायक के लिए अगर ज़्यादा ना हो तो कम से कम कलेक्टर, कप्तान के बराबर तो होना ही चाहिए। जैसे कलेक्टर, कप्तान 2 दिन की सज़ा हो जाने पे आजीवन उनको नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है, वैसे ही सांसद विधायक के चुनाव लड़ने पे भी आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए। जो 1951 में कानून बना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वो पुराना बना, उसके बाद से आज तक कभी उसके ऊपर संसद में चर्चा नहीं हुई है। तो नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे लोग जिनको 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो जाती है वो चुनाव तो नहीं लड़ पाते, लेकिन वो पार्टी बना के पार्टी अध्यक्ष बन जाते हैं। जैसे लालू यादव, वो सज़ा याफ्ता हैं। अब लालू यादव चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन पार्टी अध्यक्ष बन गए हैं और पार्टी अध्यक्ष बन के वो दूसरों को चुनाव लड़वा रहे हैं। ऐसे शशिकला हैं, मधु कोड़ा हैं, ऐसे भारत में बहुत सारे लोग हैं जो सज़ा याफ्ता है, चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन पार्टी बना चुके हैं, पार्टी अध्यक्ष बने हुए हैं और पार्टी अध्यक्ष बन के दूसरों को चुनाव लड़ा रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है कि 1951 का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसमें ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियों के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कोई रूल्स रेगुलेशन बना ही नहीं है। न इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कोई नियम कानून बनाया, न रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कोई व्यवस्था है। तो नतीजा ये है कि कोई भी पार्टी बना सकता है, कोई भी पार्टी अध्यक्ष बन सकता है, कोई भी पार्टी अध्यक्ष बना के और पूरे देश में चुनाव लड़ सकता है। वो गुंडा हो, बदमाश हो, आतंकवादी हो, अलगाववादी हो, कोई भी हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इसी तरीके से MLA MP कोर्ट जो बनी हुई है वो इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग नहीं कर रही हैं। पूरे देश में बन गई हैं, लगभग 500 लोगों को सज़ा भी हो चुकी है, 500 वर्तमान और भूतपूर्व विधायकों को सज़ा हुई है, लेकिन धीरे धीरे स्पीड कम हो गई है। और ना अब धीरे धीरे एक और तरीका ये निकाल लिया है कि चार्जशीट ही नहीं फाइल हो रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया 1 साल के अंदर MLA MP का मैटर डिसाइड करो, तो MLA MP कोर्ट तो 1 साल में डिसाइड कर रही है, लेकिन जो जांच 3 महीने में पूरी हो जानी चाहिए, जो जांच 4 महीने में पूरी हो जानी चाहिए, वो पुलिस वहाँ जांच ही पूरी नहीं करती है। अल्टीमेटली कोर्ट तब काम शुरू करेगी जब वहाँ पे चार्जशीट फाइल होगी। अब बड़े चालाकी के साथ क्या किया जा रहा है कि चार्जशीट ही नहीं फाइल किया जाता है, कि छोटा छोटा केस है उसके बावजूद भी उसकी 3 साल जाँच चलती है, 4 साल जाँच चलती है। हमने ये भी मांग किया है कि पुलिस भी टाइम बाउंड तरीके से जांच करे। जैसे 90 दिन का टाइम होता है पूरे देश में पुलिस के लिए जांच करने का, तो कम से कम MLA MP के केस में वो 90 दिन के अंदर जांच पूरी होनी चाहिए। जो कानून है बाकी लोगों के लिए फिर भी अगर फ्लेक्सिबल हो सकता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाएं, लेकिन MLA MP के केस में
90 दिन में ही चार्जशीट बननी चाहिए, 90 दिन के ही अंदर जांच पूरी होनी चाहिए और उसके बाद साल भर के अंदर फैसला हो जाना चाहिए। इस तरीके से 1 साल के अंदर एमएलए एमपी का कोर्ट मैटर डिसाइड हो जाना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे स्पेशल कोर्ट बन गई है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे ये डिसीजन होने भी लग गया है, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए तो बोल दिया कि भाई ठीक है 1 साल के अंदर मुकदमा डिसाइड करो, लेकिन ये हाई कोर्ट के लिए कोई व्यवस्था नहीं दिया। तो हो क्या रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सज़ा हो जा रही है, फिर मैटर हाई कोर्ट में जा रहा है और हाई कोर्ट में मैटर पता चला 5 साल लटका हुआ है, 8 साल लटका हुआ है। तो हमने ये भी मांग किया है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड होने के लिए आदेश हुआ है, ऐसे हाई कोर्ट में भी मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड होना चाहिए। और हाई कोर्ट से डिसाइड होता था फिर सुप्रीम कोर्ट में आके 10 साल पड़ा रहता। बहुत सारे मुख्यमंत्रियों का मुकदमा, बहुत सारे लोगों का मुकदमा, आप खुद ही देख लीजिए। लालू यादव की जांच आज तक पूरी नहीं हुई है। जो ज़मीन के जॉब के बदले जो है ज़मीन लिया, उन्होंने नौकरी दे के ज़मीन लिया, उसकी जांच ही भी तक पूरी नहीं हुई है। तो सज़ा कब होगी, जबकि कब की बात है, 20 साल के आसपास हो चुका है। तो इसलिए हमने मांग किया है एमएलए एमपी का मुकदमा, वो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, 1 साल के अंदर डिसाइड होना चाहिए। यानी 1 साल में ट्रायल कोर्ट डिसाइड करे, 1 साल में हाई कोर्ट डिसाइड करे, 1 साल में सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे। और अभी मैटर भी जो डिसाइड हो रहा है, इसके बाद भी पार्टी बना के जो पार्टी अध्यक्ष वाला बनाने वाला सिस्टम चल रहा है, इस पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए। कहने का मतलब जो आदमी सज़ा याफ्ता है, जो आदमी अपराधी है, जो भ्रष्टाचारी है, जिसने दुराचार किया है, जो अलगाव, जो किसी भी तरीके का अपराध में शामिल है, उसके पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने और चुनाव लड़ने पे आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। यही मेरी मांग है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 20 अक्टूबर को इसके ऊपर वो फाइनल हियरिंग करेंगे।